आइए हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर है ना। एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदेश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो बेटा, आपको शांत जल में और जल की चाल दी गई है, देखो, और आपको कौन सा समय दिया गया है? अनुदिश, धारा के दिशा में, और हमें बताना है कि जब वो लौटेगा धारा की विपरीत दिशा में तो कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है? स्पीड, इन दोनों की स्पीड को क्या कर दो, माने सापेक्ष चाल निकालो। अगर वो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो कितने होगी? 31 और 6 37। 31 में से 6 घटाओ तो कितने बचेंगे? 25। जो काय को अनुपात है बेटा? स्पीड को। कौन सी स्पीड है जुड़ी हुई? सापेक्ष चाल। ठीक है, और टाइम क्या होगा? 25:37 होगा। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल अपने हिसाब से 25 लोगों, क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोगों? 4 घंटा। तो 4 घंटा 10 मिनट को मतलब कब? 250 मिनट। क्यों मैं अंकिता? ठीक है, 25 की वैल्यू कितनी? 250 मिनट है। हमें बताना धारा के प्रतिकूल, क्योंकि ये क्या है? x+y और ये क्या है? x-y। ठीक है, तो 37 दशाराम 370, 370 मिनट। तो जहाँ में अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 6 घंटा पूरे, 60 का भाग देंगे तो 60 छक्का 360, 10 शेष बचे, तो 6 घंटा 10 मिनट। ठीक है, स्पीड अगर डिस्टेंस समान है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड दी थी 31 और 6 अलग अलग दी थी, नाव की और धारा की। तो हमने क्या कर दी? जोड़ दी बेटा। धारा की दिशा में जाएगा तो 37 है और धारा विपरीत दिशा में जाएगा तो 25 है। अनुपात है बेटा, जो का है? अनुपात। जब डिस्टेंस समान होती है जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा कर दो। किसका रेशियो आता है बेटा? टाइम का। किसका रेशियो आता है? टाइम का। तो 25 की वैल्यू 250, 25 दशाराम 250, 37 की वैल्यू 370, 6 घंटा 10 मिनट। ठीक है, आइए हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। अगर धारा की स्पीड 1 है, अगर गुना अगर 1 मानो करे, कितनी है? जा 3 है। तो जहाँ स्पीड है बेटा, लेकिन जा कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। यदि नाव धारा की दिशा में एक निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है तो धारा के विपरीत यात्रा करने में उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात करें। आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसी हिसाब से स्पीड निकालना पड़ेगी। धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी? 3 और 1 4। ठीक है, माना जो x+y है, 3 में से 2। ठीक है, वो आगे नहीं करने बेटा, क्योंकि जो अलग अलग स्पीड दी है वो आपको जब करना पड़ता है जब x+y इतना दिया होता, x-y दो। अब जो तो अलग अलग दा हुई है वहां को आदो का। ठीक है, तो जो कहोगे बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जा को उल्टो कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का। ठीक है, तो आपको 1 की वैल्यू देगी। धारा की दिशा में आपको समय दिया गया 15.5। 1 की वैल्यू डायरेक्ट में दी है, तो इसमें कितना होगा? 31.5 सॉरी 31 आएगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा आपसे? अतिरिक्त समय। सीधी बात, इनका अंतर पूछा तो इनका अंतर भी 1 का है, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट 15.5 ही तो है। ठीक है, तो 15.5 है। आपको बताना था ना अतिरिक्त समय। जो अतिरिक्त समय कितना लगा? पहले 1 लग रहा था, वैसे 2 लग रहा, मान 1 ज्यादा लगो। कितना लगा? 1 ज्यादा, तो 1।
ठीक है। एक तरीके से जो हमें हमें निकालना नहीं है 2 की वैल्यू, हमें तो 1 की वैल्यू निकालना है बेटा। किसकी वैल्यू निकालना है पवन? आपसे अतिरिक्त पूछ गया अतिरिक्त समय कितना लगो, अतिरिक्त समय कितना लगा? 1 का लगा नहीं लगो, 1 से 2 लगो तो कितना ज्यादा लगो 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 15.5, तो इतना ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, 15.5 सेकंड अतिरिक्त लगेगा। अगर क्या है समय कितना लगो तो लगो 31, अतिरिक्त पूछा है इन्होंने तो कितना है 15.5 सेकंड। आइए हम 22वां नंबर सवाल लगाने से पहले कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो कोई व्यक्ति है d किलोमीटर की डिस्टेंस नाव से धारा की दिशा में जाता है तो x + y से जाता है। ठीक है, तो क्या है बेटा दूरी बटे 4, तो ये क्या है समय, तो इतना समय लगा। अगर यही डिस्टेंस वो धारा की विपरीत दिशा में जाए तो इतना समय लगेगा। तो कुल समय हमने मान लिया कि कितना लगा, t लगा। ठीक है, देखो इसमें आप देखोगे तो x + y और x - y हमने ले लिया एलसीएम, और d ले लिया हमने कॉमन। d क्या ले लिया कॉमन। जब देखो x + y कॉमन ले लेंगे तो बेटा सॉरी, अगर x + y से भाग दूं तो x + y कट जाए, क्या बचेगा x - y का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो x - y डायरेक्ट x - y आ जाएगा। ठीक है, अगर x - y है तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा x + y। x क्या है इसमें नाव की स्पीड, या व्यक्ति चल रहा है नदी में तो व्यक्ति की स्पीड होगी, और y क्या है धारा की, बराबर t। y से y कट गए बेटा, x और x 2x हो जाएंगे। तो देखो ये फॉर्मूला है a + b और a - b, a² - b² बराबर t। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइम निकालना डायरेक्ट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और मान लो हमें डिस्टेंस निकालना तो क्या लिख सकते हैं, t यही रहने दो, इसका गुणा ऊपर कर दो तो x² - y² अपॉन 2x। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए आपके तरीके से। इसमें x क्या है व्यक्ति की स्पीड है या नाव की स्पीड है, उसमें जो स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है, माने जहाज, उसकी स्पीड हो सकती है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस करने में कितना समय लेगा। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, t बराबर 2dx बटे x² - y²। इसमें x क्या है नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल, और 2d कितना है आपका इसमें 105 है, और x कितना है x कितना है 18। अब x² - y²। ठीक है, तो आप एक बार, हाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ना, 105 × 18। अब एक बार इसको जोड़ दो, एक बार घटा दो, 21 पंचे 105, 5 3 6 18, तो 2 × 6 12, तो टोटल कुल घंटा माने टी लगा ले, माने वापस आने में और धारा की दिशा में चलने में और धारा की दिशा विपरीत दिशा में चलने में पूरा टोटल समय कितना लगा 12 घंटे लगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इससे नदी में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सवाल आपको ही लगाना है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 45 किलोमीटर दूरी तय करने प्रारंभ बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा तय किया कुल समय ज्ञात किए। प्रारंभ बिंदु वापस आता है, इसका मतलब वो गया होगा और आया होगा, बिल्कुल इसी जैसा लगाना है जिस प्रकार से हमने 22 में लगाया था, उसी प्रकार से आपको 23 में लगाना है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप उससे लगा दीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, हमें 24वां सवाल भी ऐसे ही लगाना है, हम आपको पढ़ दे रहे हैं, आपको लगाना है। इससे नदी में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 60 किलोमीटर की दूरी
धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में कितने समय घंटे में तय करेगी। तो बस ऐसे ही लगाना, जैसा आपको 22 में लगाया वैसे ही 23 में, वैसे ही 24 में, इसी फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो 25वां सवाल है और जो 24वां सवाल था, 23वां सवाल था, उस सवालों में हमें कुल समय पूछा गया था। अगर वो हमें कुल समय दे देते तो हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिस्टेंस निकाल लेते, लेकिन इसमें कुल समय नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि धारा की दिशा में जो समय लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में जाने से 6 घंटा कम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन निकालना बेटा। वही हम सवाल को पढ़ते हैं पहले। शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बढ़ रही है और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी धारा के अनुकूल तय करने वाले लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक लगते हैं। हमें दूरी ज्ञात करनी, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और इस रेशियो का इस्तेमाल करके हम रियल टाइम निकाल सकते हैं कि अलग अलग धारा की दिशा में कितना समय लगा, धारा की दिशा में कितना समय लगा, और हमें हमें पता ही है, तो अगर उसका गुणा कर देंगे तो क्या कुल दूरी निकल आएगी। क्योंकि हमें एक तरफ की दूरी बताना है, कुल दूरी नहीं बताना, कुल तय की गई दूरी नहीं बताना, हमें बताना है दूरी। तो सुनो, इसमें धारा की गति, नाव की गति कितनी 20 है और धारा की गति 8 है, तो 20 और 8 28। तो धारा की दिशा में कितनी स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जे किसका रेशियो है स्पीड का। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, किसका रेशियो आएगा टाइम का। काट के भी लिख सकते हैं आप, 4 7 28, 4 3 12, 3 और 7। ठीक है, आपको 3 की वैल्यू, आपको कितने की वैल्यू दी गई है कि इतना, देखो 3 से 7 लग, जहाँ में कितना लग रहा है 7 से, जहाँ में कितना लग रहा था 3, कितना ज्यादा लग रहा है 4। क्वेश्चन में कहा गया कितना अधिक लग रहा है 6 घंटे। ठीक है, जब 4 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू बेटा 1.5 घंटे आएगी। ठीक है, अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो रियल टाइम निकल आएगा कि धारा की दिशा में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणे 1.5। देखो बेटा, ये टोटल टाइम हमें पता लग चुका है, कौन सा वाला, धारा की दिशा में इतना समय लग रहा है। तो मैं धारा की दिशा में स्पीड कितनी है 28, रियल 28 है ना, तो आप दो डिस्टेंस निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल, चाल कितनी है 28 और रियल समय कितना है 3 गुणे 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। 2 से कितनी बार कटेंगे 14 बार। ठीक है, 3 तिरके 9, तो 14 नंबर 126। IM 26 नंबर सवाल देखते हैं। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या क्या है, धारा की दिशा में 2 किलोमीटर, नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होगी, तो नाव की चाल पहले 20 थी तो 2 बढ़ गई, तो ठीक है, तो 22 पता लग जाएगा। लेकिन हमें इसमें धारा की स्पीड नहीं पता है, तो धारा की स्पीड को पहले हम पता लगाएंगे। पहले जो कंडीशन दी गई है सवाल में, क्या कहा कि 24 किलोमीटर जो धारा की दिशा में वो जा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में, तो इसमें हमें क्या लिखना था कि धारा की विपरीत दिशा, तो धारा विपरीत दिशा में क्या होगी चाल घटेगी ना, तो धारा विपरीत दिशा में जो समय लगा, धारा की दिशा में जो समय लग रहा है उससे 30 मिनट अधिक, माने 1/2 घंटे। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला ही बना देंगे, पहले इससे देखो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरफ करो आप, 24/20 माइनस एक्स, इसको इस तरफ लाएंगे तो 24/20 प्लस एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 24 दोनों और कॉमन है, इसमें क्या होगा बेटा जी 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स। तो सुनो बेटा, 24 से हट गया तो इससे देखो 20 माइनस एक्स कटे जाए तो क्या बचे 20 प्लस एक्स।
इसमें देखो, इसमें 20 प्लस एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, 24, तो 20 प्लस एक्स, अगर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 20 और प्लस के एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 20 से 20 कट जाए आपके, 24 दूनी 48 एक्स। देखो एक्स और एक्स 2x, तो 2x गुणे 24 48 एक्स बटे 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। हमें करना है क्रॉस गुणा। ठीक है, तो 48 दूनी 96 एक्स बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरफ लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 96 एक्स माइनस के 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है इसमें, कि संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दे 400 और घटा दे तो 96, माइनस लगाए ना। ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे अपन लोग। 100 माइनस 4 कर दो। ठीक है, 100 चौको 400। ठीक है, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में लगाएं तो ऐसे कर, जैसे एक्स का मान निकालना है आपको, तो एक 100 प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है आपको, जो एक्स स्क्वायर गुणा में कितना लिखा, एक एक इसमें बटे में लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस चिन्ह इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो स्पीड कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए एक्स का मान क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका आ गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स का मान हम निकाल चुके हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। अब हम सवाल को लगा सकते हैं। देखो कैसे, फिर देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100x माइनस 4x, माइनस के बाद तरफ जो प्लस की नहीं हो जाएंगे, अगर सॉल्व करेंगे जब बराबर में 0 है ना, तो x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आ जाएंगे सवाल पे। देखो सवाल में क्या कहा कि धारा की दिशा में हमें टोटल टाइम निकालना है ना, तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाना है। तो अब स्पीड में भी 2 की वृद्धि करनी। देखो पहले स्पीड कितनी थी धारा की, 20, धारा की स्पीड कितनी थी 20, अब 20 में हमने 2 किलोमीटर वृद्धि करी तो 22 हो गई, 22। और अगर धारा की दिशा में जा रहा हो, धारा की स्पीड कितनी 4 की है, तो 22 और 4 26 प्लस, अब 30 किलोमीटर जाना है कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो देखो धारा की स्पीड 22 है ना, 20 आती पहले, अब 2 वृद्धि को तो 22, और धारा की दिशा में विपरीत दिशा में जा रहा है तो मुझे 4 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 18। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, देखो पहले स्पीड कितनी थी 20, ठीक है, और उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गई, इसे तो 22 हो गई। अब नाव की स्पीड, इसकी स्पीड, नाव की स्पीड 22 हो गई, और धारा की स्पीड कितनी है 4। जब धारा की दिशा में जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड को जोड़ना पड़ता है, और धारा विपरीत दिशा में जा रहा है तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 13 तीन 39, 6 पंचे 30 और 36 18। ठीक है, तो देखो 90 मिनट जी, और ये कितने हैं 5/3 60, और 20 5 100, तो 100 जे और 90 जे कितना हो गया बेटा 190 मिनट। 190 मिनट में क्या होगा बेटा 3 घंटा 10 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा 10 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2 घंटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 60 का गुणा करें 2 से 60 करेंगे 30 30 90 5 जे लिखे 5 लिखे। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे 60, 3 से 60 20 में करें 20 500 जे और 90 जे, 190 मिनट होगा। तो इस तरीके से सवाल लगेगा। आइए हम 25 नंबर सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं, उसको फॉर्मूला बनाते हैं। देखो अगर डिस्टेंस समान है तभी कर सकते हैं ऐसा, नहीं तो इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते। तो देखो
अगर धारा की विपरीत दिशा में जाने में डी बटे एक्स माइनस समय लगता है, शांत रहो। हाँ चलो देखो 25 नंबर सवाल में जब भी आपको बीच में मार्क क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बता रहा है। आई एम 26 नंबर सवाल का फॉर्मूला बनाते हैं। जब आपको दिया जाए कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने से 30 मिनट अधिक लगती है, टी समय अधिक लगता है, तो किस तरीके से हम उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखो डी डिस्टेंस चल रहे हैं एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, डी बटे एक्स माइनस वाई। डी डिस्टेंस चल रहे हैं आप एक्स प्लस वाई की स्पीड से, ठीक है। तो इसमें चाल क्या है, ज्यादा है तो इसमें समय कम लगेगा, इसमें चाल कम है तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, टी है। इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, टी है। टी इसमें किसमें होना चाहिए, घंटे में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चाल रहेगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है, सीधी बात, अगर दूरी किलोमीटर तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय घंटा में होना चाहिए। इसमें डी ले लेंगे कॉमन, और इसमें जो एलसीएम आएगा तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई इसमें एलसीएम तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब सुनो, एक्स प्लस वाई कटेगा तो इसमें माइनस की गुणा इसमें होगा, तो जो हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स से एक्स कट जाएंगे, तो डी गुणा 2y बटे एक्स स्क्वायर माइनस बराबर टी, ठीक है। तो बस इतना ही हम सॉर्ट कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो अब अगर हम 26 नंबर सवाल इसी से लगाएं तो डी कितना है उसमें 24, डी कितना है 24 2, और धारा की चाल उसमें वाई है, कितनी है वाई। एक्स माने क्या है, नाव की स्पीड, तो नाव की स्पीड कितनी है उसमें 20 का स्क्वायर, माइनस में वाई पता नहीं तो वाई स्क्वायर बता। टी, टी क्या है, समय का अंतर है, टी क्या है, समय का अंतर, तो 30 मिनट है। और जी किसमें, किलोमीटर में, जी किसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा, घंटे में। बस इतना छोटा कर सकते हैं, और सवाल फिर जैसा हमने लगाया था वैसे ही लगा सकते हैं।